हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मनप्रीत आहूजा फ्रॉम retouchingindia.com और मैं हूं आपका फोटो रीटचर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं कि रॉ इमेजेस एंड जेपीजी इमेजेस में क्या फ़र्क है। रॉ इमेजेस के क्या बेनिफिट्स हैं, जेपीजी इमेजेस के क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों इमेजेस को कहां पर कैसे और कब यूज़ करना चाहिए, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। सो गाइज, अगर मैं रॉ इमेज के बारे में बात करूं तो मोस्टली फोटोग्राफर्स एंड फोटो रीटचर्स रॉ इमेजेस को यूज़ करते हैं। जब भी फोटो शूट होता है तो कैमरा में आपको दो तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। एक ऑप्शन होती है कि आप रॉ इमेज शूट करना चाहते हैं या जेपीजी इमेज शूट करना चाहते हैं, और दूसरी ऑप्शन रहती है कि आप रॉ के साथ में जेपीजी दोनों एक साथ शूट करना चाहते हैं। सो एग्जैक्टली इसमें फ़र्क क्या होता है? अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो गाइज, अगर मैं आपको किसी भी एक डिश, आपकी जो भी फेवरेट डिश होगी, कोई भी फेवरेट डिश हो, किसी को पिज़्ज़ा पसंद हो, किसी को चाट पसंद हो, व्हाटएवर, अगर मैं उसके रॉ इंग्रेडिएंट्स सारी चीज़ें अलग अलग करके आपके सामने रख दूं और एक चीज़ बिल्कुल रेडी फॉर्म में मैं आपके सामने रख दूं, जो फर्क उन दोनों चीजों में होगा वही सेम फर्क रॉ एंड जेपीजी इमेज में है। कहने का मतलब ये हुआ कि रॉ इमेज को आप बाद में, यानी कि शूट करने के बाद में, अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, अपने किसी भी एडिटिंग कंप्यूटर के ऊपर, वर्क स्टेशन के ऊपर ले जा करके, और कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या कैमरा के साथ जो सॉफ्टवेयर आया हुआ होता है, उसमें उसको एडिट करके प्रोसेस कर सकते हैं, और उसको मल्टीपल टाइम्स आप कैसे भी अपने हिसाब से उसको प्रोसेसिंग, उसकी एडिटिंग आप कर सकते हैं। वेयर एज जेपीजी आपको एक रेडीमेड फोटोग्राफ रिसीव होती है आपके कैमरा से, इंस्टेंटली वो बन जाती है। द मोमेंट आप कैमरा से फोटोग्राफ को क्लिक करते हैं, उसी टाइम जेपीजी इमेज आपके लिए रेडी हो जाती है। रॉ इमेज में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा, कैमरा का सेंसर कैसे सामने रखे हुए सब्जेक्ट को देख रहा है, और लाइट कैसे वहाँ से आपके कैमरा के सेंसर तक आ रही है, उसके थ्रू कितना डेटा कैप्चर हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन, लाइक ब्राइटनेस कितनी है, सैचुरेशन कितनी है, शार्पनेस की क्या डिटेलिंग है, इसके अलावा वाइट बैलेंस की क्या डिटेलिंग है, ये सारी ऐसी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको रॉ इमेज में रिसीव हो जाती हैं। वेयर एज जेपीजी में आपको ऐसा कुछ भी रिसीव नहीं होता, आपको एक रेडीमेड इमेज मिलती है। गाइज, ये तो डिफरेंस हुआ कि आखिर रॉ एंड जेपीजी में क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। जब आप रॉ शूट करते हैं तो रॉ कैप्चर करने के बाद में आपकी रॉ फाइल के साथ में काफ़ी बड़ा जो डायनामिक रेंज होता है आपके कैमरा का, वो भी साथ में उसमें कैप्चर होके एक तरीके से लॉक हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा डायनामिक रेंज होगी आपकी इमेज में, आपको उसमें उतना ही ज़्यादा डेटा, उतनी ही ज़्यादा डिटेलिंग, ये सब चीज़ें उसमें रिसीव होती हैं। एंड जब आप फाइल को प्रोसेस करते हैं तो आपको बहुत बड़ा गैमॉट कलर का मिलता है, जिसकी वजह से आपकी इमेज में सारे कलर के थ्रू क्रिस्पीनेस, या आप कहें कि जो वाव फैक्टर क्रिएट होता है, वो उसी वजह से होता है। दूसरा एडवांटेज है रॉ का कि आप उसको जब शूट करते हैं तो आपकी रॉ 14 से 16 बिट तक जाकर के शूट होती है, कर भी सकते हैं और होती भी है। वेयर एज आपको जेपीजी जो रिसीव होती है वो 8 बिट की होती है। गाइज, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दूं, जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी किसी एक इमेज में, उसमें उतनी ही ज़्यादा रेंज, उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी कलर से रिलेटेड, एंड जो सामने सब्जेक्ट के ऊपर जितनी डिटेलिंग है उससे रिलेटेड। वेयर एज आपको
JPG जो है वो 8 बिट की रिसीव होती है। गाइस इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। फोटोग्राफर्स के लिए तो 8 बिट 16 बिट जो है वो कलर गैमॉट तक ही रह जाती है बात, बट फोटो रिटचर्स के लिए द मोमेंट आप हायर बिट्स पर जा करके काम शुरू करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी इमेज की इनलार्जमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने मार्केट में सड़कों पर जगह जगह जो बड़े साइज के बिलबोर्ड्स होर्डिंग्स जो देखे होंगे, अगर आप उनको बहुत क्लोजली भी जा करके देखेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स, कोई पिक्सलाइजेशन नहीं हो रहा होता, उसकी क्रिस्पीनेस, उसकी शार्पनेस, कंट्रास्ट, सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक अच्छा फोटोग्राफर जो भी शूट करेगा वो 16 बिट पर शूट करेगा, और कोई अच्छा फोटो रिटचर होगा तो वो 16 बिट पर ही फोटो रिटच भी करेगा। सो दैट फोटोग्राफर ने जितनी मेहनत की है इमेज को कैप्चर करने में, रिटचिंग के बाद में उसका एंड रिजल्ट भी उतना ही अच्छा निकल करके आए। सो 16 बिट एंड 8 बिट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना करके दूंगा, बट अभी के लिए आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा बिट्स होंगे एक फाइल के अंदर, उसमें उतनी ही ज़्यादा डिटेल आपको रिसीव हो जाती है। सो ये हुआ इसका एडवांटेज नंबर 2। अब हम आते हैं गाइस एडवांटेज नंबर 3 पर। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि रॉ इमेज में आपको कंप्लीट डेटा रिसीव हो जाता है कैमरा से। सो गाइस रॉ इमेज में जितना ज़्यादा डेटा है उसको उतना ही अच्छे तरीके से आप फाइल को प्रोसेस भी कर पाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि एक रॉ इमेज को आप कितनी ही बार मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस कर सकते हैं कैमरा रॉ या थर्ड पार्टी किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसमें कोई भी आपको कोई भी लॉस या कोई क्वालिटी लॉस या कोई कलर इशू या बैंडिंग ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर मैं JPG की बात करता हूं तो JPG को आप जितनी बार प्रोसेस करते चले जाएंगे वो उतनी ज़्यादा डीजेनरेट होती चली जाएगी, उसके अंदर क्वालिटी के इश्यूज आने लग पड़ेंगे। जहां पर आपकी ग्रेडियंट स्मूथ ग्रेडियंट्स होंगी, विगनेस होंगी, उसमें बैंडिंग्स आने लग पड़ेंगी, उसकी शार्पनेस जो है वो कम होने लग पड़ेगी। सो इस तरीके की बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो फोटोग्राफ क्लिक होने के बाद में रीटचिंग के एंड पर सामने आती हैं। सो गाइज ये हुई एडवांटेजेस रॉ इमेज को शूट करने की। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप JPG को शूट करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। जी हाँ गाइज, उसकी भी एडवांटेजेस हैं। सो गाइज एडवांटेज नंबर 1 JPG को शूट करने की है कि आप अब कभी भी अगर कैमरा में दोनों ऑप्शंस क्लिक कर रहे हैं, आई मीन रॉ भी क्लिक कर रहे हैं और JPG भी क्लिक कर रहे हैं, तो आप उसके MB साइज अगर कभी चेक करेंगे, अगर 20, 25, 30 MB की एक रॉ इमेज बन रही है तो ऑन द अदर हैंड जो JPG होगी वो 5, 6, 7 MB की ही बनेगी ड्यू टू उसका बिट साइज। बट इसका एक बेनिफिट है कि अगर आप कोई इवेंट कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कोई पार्टी चल रही है या वेडिंग है और कोई इवेंट जैसे कोई लाइव शो चल रहा है, अगर आप वहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको JPG शूट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उस केस में आपको थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस कभी कभी शूट करनी पड़ सकती हैं, और आपके पास उतने बड़े मेमोरी कार्ड्स आई एम श्योर नहीं होंगे कि वो इतने थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस एक बार में रॉ इमेजेस के सेव कर पाएं। सो वहाँ पर JPG काम आ जाती होती है। सो गाइज आइए डिस्कस करते हैं एडवांटेज नंबर 2 JPG का। ये एडवांटेज मिलता है फोटोग्राफर्स को, मेनली है जो या तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं या जो हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। अक्सर उनको बर्स्ट मोड में शूट करने की ज़रूरत रहती है कोई एक स्पेसिफिक एक्शन को कैप्चर करने के लिए। सो गाइज अगर आपने अपने कैमरा की सेटिंग रॉ के ऊपर की हुई है तो उस टाइम पर आपको रॉ में बर्स्ट मोड पर जो इमेजेस मिलेंगी वो उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलेंगी जितनी क्वांटिटी में आपको JPG मिल सकती हैं। एंड आई एम श्योर ये बहुत से फोटोग्राफर्स जो वाइल्ड लाइफ या दूसरे इस तरीके के रिलेटेड सब्जेक्ट्स को शूट करते हैं वो ज़रूर एग्री करेंगे मेरी इस बात से। सो ये था JPG का एडवांटेज नंबर 2।
आइए अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज नंबर 3 ऑफ जेपीजी। जैसा मैंने इनिशियली बताया कि द मोमेंट आप कैमरा से रॉ शूट करते हैं और अगर आपने ऑप्शन ऑन की हुई है जेपीजी की भी, तो आपको एक रेडीमेड इमेज रिसीव हो जाती है। उसको आपको फोटोशॉप में लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो इमेज एज इट इज किसी भी सोशल मीडियम पर अपलोड करने के लिए रेडी है। अगर आप उससे कोई लाइव बैठ करके साइट पर ऑन प्रिंट निकालना चाहते हैं, आई मीन कभी कभी आजकल एक नया फैशन आ गया है कि वेडिंग इवेंट्स पर लोग फोटोग्राफी करवाते हैं और उसी टाइम उनका उसका प्रिंट निकाल करके वो गेस्ट को देना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, वो जेपीजी मोड में ही शूट हो रहा होता है एंड आप उसको उसी टाइम प्रिंट, एक डिसेंट प्रिंट लेने के लिए यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि हमें किस मोड पर शूट करना चाहिए, तो दोनों फॉर्मेट्स के अपने अपने फायदे हैं। अगर मैं एडवर्टाइजिंग के पर्पस से बात करूंगा या फैशन के पर्पस से बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि आपको रॉ शूट करना चाहिए। इंटीरियर्स या आर्किटेक्चरल शूट करते हैं तो भी आपको रॉ शूट करना चाहिए। बट अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हैं या आप वाइल्ड फोटोग्राफी करते हैं या आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं, तो आप जेपीजी से भी अपना काम चला सकते हैं। सो गाइज, लास्टली मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ये आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। कीप रीटचिंग गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।